नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जैसा कि मैंने आपको एक पहले खबर बताई थी कि इस समय चुनावी मैनिफेस्टो जो कि बीजेपी ने लॉन्च किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लॉन्च किया है, उसकी रीच कहां-कहां तक है और कैसे जो पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो को आगे तक पहुंचा रही हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी का जो मुख्य गढ़ है वो जम्मू है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर है। और बीजेपी इसीलिए लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसका मैनिफेस्टो और खास करके जो काम उसने किए हैं वो आम जनमानस तक पहुंचे ताकि उसका वोट बैंक पूरी तरह से एंश्योर हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि आज के जो अखबार प्रकाशित हुए हैं और अगर आपके घर में भी हिंदी या अंग्रेजी का अखबार आया है तो उसके फ्रंट पेज पर आज दोबारा से बीजेपी की ओर से एक बड़ी एडवर्टीजमेंट दी गई है जिसमें कि लिखा गया है कि हम बदलाव लाए हैं, हम ही बदलाव लाएंगे। यानी कि जो वोटर्स हैं उन्हें ये बताने की आज कोशिश की गई है कि हमने क्या क्या चेंजेस लाई हैं और आप हम पर उम्मीद रखिए, हम आगे भी इसी प्रकार के चेंजेस लाते रहेंगे, बदलाव लाते रहेंगे। ये बड़ी ही दिलचस्प ऐड है, कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं और मैं चाहता हूं कि आपको ये पॉइंट मैं सुनाऊं और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या वाकई में ये सच्चाई है कि ऐसा कुछ हुआ है या केवल इलेक्शंस का टाइम है तो ठीक है एक एडवर्टाइजमेंट दे दी। तो बीजेपी ने अपनी इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा, दो निशान दो विधान की अलगाववादी व्यवस्था का अंत किया, धारा 370 और 35 से हटाई। अब इसमें फैक्ट क्या है ये आप लोग जानते हैं, हालांकि मुझे भी लगता है कि अगर इस पॉइंट पर बात करें तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये चीजें हुई है। जम्मू को मिली एक अहम पहचान, जम्मू के उत्पादों को 8 जीआई टैग दिए, केएएस को जेकेएएस किया, फैक्ट है, ये हम लोग जानते हैं और आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास और संस्कृति के गौरव को बढ़ाया, महाराजा हरि सिंह जी की जन्म जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया, छुट्टी दिलवाई और कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया, ये भी इसमें लिखा गया है। अमन चैन कायम किया, पत्थरबाजी, आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगाई। इस पॉइंट पर आप अपनी राय जरूर रखें कि आपका इस पर क्या सोचना है। बुनियादी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया, हर घर स्वच्छ जल और बिजली की पक्की व्यवस्था की, आयुष्मान भारत 85.87 लाख कार्ड जारी किए गए, 85.87। प्रधानमंत्री आवास योजना कुल 2,54,114 घर बनवाए। इस पर आप अपनी राय जरूर रखें, डिस्कस जरूर करें। देशभक्त बलिदानियों को सम्मान दिया, वीरों के नाम पर शैक्षिक संस्थानों, स्मारकों और सार्वजनिक स्थलों का नामकरण, ये फैक्ट है क्योंकि इस पर मैंने भी बहुत बार खबर बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भी अपनी राय जरूर रखिए कि आपके इलाके में क्या कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज किसी के नाम पर दिया गया है शहीद के। भक्तों को दी सुरक्षा, तीर्थयात्रियों में सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए, तीर्थ यात्राओं में सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए। 2023 में 5.12 लाख भक्तों ने बाबा अमरनाथ और 95.22 लाख भक्तों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। तो अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज की बात करें तो रिलीजियस पिलग्रिमेज में कोई शक नहीं है कि इजाफा हुआ है और अमरनाथ यात्रा में भी जो रिकॉर्ड श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पर भी रिकॉर्ड पिलग्रिमेज आ रहे हैं और सिक्योरिटी सिनेरियो जो है, क्योंकि मैंने जब भी रिपोर्टिंग की है, मैंने रिव्यू किया है, तो सिक्योरिटी सिनेरियो दोनों ही जगह पर जो है वो अव्वल है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया, पंचायत, बीडीसी, डीडीसी चुनाव करवाकर त्रिस्तरीय लोकतंत्र स्थापना की। तो इलेक्शंस भी हुए हैं बीडीसी डीडीसी पंचायत के, इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्च शिक्षा और सर्वोच्च संस्थान को जनता तक पहुंचाया, जिसमें आईआईटी, आईआईएम और 2 एम्स खोले हैं, फैक्ट है, ऑन ग्राउंड है, आप जाकर देख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की, सीमा पार से गोलाबारी बंद, फैक्ट, कोई शक नहीं है। अब आईबी पर आपको उस प्रकार बहुत अरसा हो गया है कि जब हमने आईबी पर जाकर सीजफायर वायलेशन कभी कवर की हो। सुरक्षा के लिए नए बंकर बनाए, वीडीसी को आधुनिक सेमी ऑटोमेटिक राइफल उपलब्ध करवाए। तो ये अभी इन प्रोसेस चल रहा है। जो वीडीजी जो है, जो पहले वीडीसी थे अब वीडीजी हैं, अब उन्हें जो है वो हाईटेक वेपन दिए जा रहे हैं। तो इसमें भी
फैक्ट है, क्योंकि अभी इनका जो प्रोसेस है वो अपग्रेड पर चल रहा है। इन्हें हाईटेक वेपन दिए जा रहे हैं क्योंकि इनका एक अहम रोल है। उसके अलावा किसानों को दिलवाया उनका हक, किसान सम्मान निधि 12.68 लाख किसानों को 3,000 से अधिक करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में पहुंचाए। तो डीबीटी के जरिए जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको बेनिफिट दिया गया। और जो किसान है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर उनके पास मोबाइल फोन है, अगर वो चलाते हैं और अगर वो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जरूर इस बात की जानकारी दें। और उसके अलावा वांछित शोषित समाज को अधिकार दिलाए, वाल्मीकि समुदाय को वोट का अधिकार, ये स्टोरी मैंने की है, कोई शक नहीं है इसमें। पीओजे के विस्थापितों को भूमि संपत्ति अधिकार और वोट का अधिकार दिलवाया, फैक्ट है। ये दोनों चीजें मैंने स्टोरी में कवर की है और इसमें कोई दो राय या संशय मुझे भी नहीं है। यातायात व्यवस्था पुख्ता की, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब पुल बनाया, फैक्ट है, मैंने विजिट किया है। बनिहाल टनल बनवाई और 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई, फैक्ट है। जम्मू से कश्मीर का सफर 14 घंटे से घटकर 4 घंटे, इस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो बाई रोड अभी कश्मीर गया नहीं हूं लंबे अरसे से, तो ये आप बताइएगा। और पीओजेके पर भारत का दावा मजबूत किया। पीओजेके को लेकर तो बीजेपी का स्टैंड आप लोग जानते ही हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, जम्मू में जो रैली, जम्मू सूबे में जो रैली की, ये पीओजेके के जो लोग हैं, पाकिस्तानी उन्हें फॉरेन मानते हैं लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं। और यहाँ का विकास ऐसा होगा अगर बीजेपी की सरकार आती है कि पीओजेके के लोग खुद कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं, हमें भारत के साथ जाना है। तो ये कुछ वादों की जो पहले किए थे और जो संपन्न किए हैं, ये बीजेपी ने आज दावा किया है अखबारों के माध्यम से, हिंदी अंग्रेजी दोनों अखबारों में। आप जरूर आज इस किसी भी अखबार को पढ़िएगा। और नीचे लिखा है, चलती रहे जम्मू कश्मीर में विकास की ये धारा, या लौटे वो धारा जिसके रहते रुका था विकास सारा, ये फैसला तुम्हारा, शांति स्थिरता और विकास जम्मू कश्मीर को, मोदी पर विश्वास। तो नीचे जो ये लाइंस लिखी हैं काफी इंप्रेसिव है। लेकिन बीइंग अलर्ट वोटर, एक जागरूक मतदाता होने के नाते आप इस समय, क्योंकि यही 20-25 दिन है जिसमें कि पोलिंग होनी है, वोटिंग होनी है और अगले 5 वर्षों का भविष्य का फैसला होना है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, देखिए कि अखबारों में क्या आ रहा है, कौन सी पार्टी क्या दावे कर रही है, आपके इलाके में किस पार्टी का दबदबा है, किस पार्टी का होल्ड है, आप किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और उस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ बदलाव उस पार्टी ने लाए हैं, क्या उसका चुनावी मैनिफेस्टो है। क्योंकि कांग्रेस का तो चुनावी मैनिफेस्टो इस बार मैंने देखा नहीं है अब तक, मुझे उम्मीद है कि वो जारी करे तो अच्छा हो, ताकि हम भी वोटर्स को सुनाए कि कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है। तो बीजेपी की ओर से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं और आज जो उन्होंने पुराने वादे संपन्न किए, उस पर जो आज दावे किए वो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। आप भी इस पर कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें और अगर संभव हो तो किसी हिंदी या अंग्रेजी अखबार को उठाएं और उसके फ्रंट पेज पर पढ़ें और ये फैसला करें कि क्या जो लिखा गया है वो सही है या गलत जो है वो दावे किए गए हैं। और मेरी खबर के कमेंट में तो जरूर बताइएगा। नमस्कार।